हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड से रिलेटेड बात करेंगे। बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी आएगी। पादप वर्गीकी में वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, जीव जगत या जीवित वस्तुओं का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स वर्गीकरण किसको बोलते हैं? कैरेक्टर की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे, लक्षणों की समानता व असमानता के आधार पर सजीवों को अध्ययन व पहचान की सुविधा के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप्स में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण इसलिए किया जाता है कि ताकि उनकी पहचान हो सके और उनकी स्टडी या अध्ययन समय पर किया जा सके, इसलिए उनका क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्लियर? क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इंडिविजुअल्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है, पेयर्स का क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। जस्ट लाइक क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है? क्लासिफिकेशन की आवश्यकता उनकी पहचान के लिए होती है, अध्ययन के लिए होती है ना। तो इसी तरह से बाई क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्लासिफाइंग इज सॉर्टनिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। मीन्स क्लासिफिकेशन किसी जीव को अलग अलग समूहों में विभाजित करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन हेल्प विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। उसका इवोल्यूशनरी लिंक, उसका विकास किससे हुआ, किस प्रजाति से इनका निर्माण हुआ है, ये पता करने के लिए होता है। और प्रिडिक्शंस ऑफ कैरेक्टर, उनके लक्षणों की अध्ययन करना, उनके लक्षणों को जानकारी लेना के आधार पर होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप पढ़ेंगे मेक इट ईजियर टू फाइंड, मीन्स इसको पहचान के लिए आसान होता है। टू फाइंड आउट द स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मीन्स कौन सी स्पीसीज किस ग्रुप से बिलोंग करती है, किस जीनस से बिलोंग करती है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। और इवोल्यूशनरी लिंक्स को प्रोवाइड कराती है, किससे इनका विकास हुआ है, और प्रेडिक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ जियोलॉजी एंड थियोफ्रास्टस वाज द फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने ग्रीक थिंकर थे। एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट पीपल टू सॉर्ट ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। मीन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सजीवों को अलग अलग ग्रुप या समूहों में विभाजित करने का कार्य किया। उनके लक्षणों के आधार पर उसको क्लासिफिकेशन कहलाया गया। उसके बाद में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का मॉडर्न फादर कैरोलस लीनियस को कहा गया। इन्होंने लगभग 12,000 ऑर्गेनिज्म का उस समय ग्रुप्स के बेस पर इनको क्लासीफाई किया। इस बेसिस सिस्टम स्टिल टुडे, इसका अभी भी जारी है। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन थिंक यूजिंग द मेथड ऑफ कॉल्ड टैक्सोनॉमी, है ना। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो कैरोलस लीनियस को मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहा गया। फाइव किंगडम सिस्टम में एनिमेलिया, सबसे पहले एनिमल आते हैं, देन प्लांटी आते हैं, फंजाई, इसमें ग्रुप आता है, मोनेरा भी आता है, प्रोटिस्टा। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटिस्टा आएंगे, उसके बाद मोनेरा आएंगे, उसके बाद फंजाई आएगा। फंजाई को बीच में प्लेस दिया गया। देन प्लांटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया में कंप्लीट एनिमल्स आते हैं और प्लांटी में कंप्लीट प्लांट आते हैं। ओके, तो ये एक फाइव किंगडम सिस्टम था। फाइव किंगडम सिस्टम से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो फाइव किंगडम सिस्टम में टैक्सोनॉमी डू नॉट ऑलवेज एग्री अबाउट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड बी क्लासिफाइड। जस्ट लाइक a widely used system for classification of five kingdom system
That was Animalia. Animalia means total animal included fish, mammals, birds, reptile, amphibians, insect and molluscans. Plants में planty which always means algae, fungi, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, liverwort, angiosperm, all etc. etc. Just like fungi में molds and yeast आएगा. प्रोटिस्ट में प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, मोनेरा में बैक्टीरिया. ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन मोनेरा. व्हाट इज ए की एंड वाई यूज इट. ए की क्लासिफिकेशन की होती है मीन्स ऐसा लक्षण होता है जो आधार होता है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिफ्रेंशिएटेड करने के लिए. फीचर ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स that are easily seen and set in a way to identify them. मीन्स उसको पहचान का एक लाक्षणिक लक्षण बन जाता है. ऐसा लक्षण जो पहचान का कॉम्प्लीमेंट्री लक्षण बन जाता है वो इसमें आएगा. की इज रियली लिस्ट ऑफ क्लू. क्लू ये मिलता है कि ये किससे रिलेटेड होता है, इसका क्लू देने वाला लक्षण को की में. ईच क्लू टेल अस समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग आइडेंटिफाइड, है ना. मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. One method of classification using dichotomously key and monocotomous is also key, just like algae present in oceans, है ना. What is fungus? फंगस एक यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है. that obtain nutritions by absorptions and reproduction by स्पोर्स. फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है जिसपे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पर हर बार क्वेश्चन आता है. एनिमल्स फेगोट्रॉफिक होता है जबकि ये हेट्रोट्रॉपिक में ही इंक्लूड किया जाता है. हेट्रोट्रॉप्स होता है. हेट्रोट्रॉप्स कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स एन ऑर्गेनिज्म इनकेपेबल टू सिंथाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स रिक्वायर्ड परफॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाई लाइक प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स. इसी तरह से फंजाई के स्ट्रक्चर में हाइफी होता है. सिलेंड्रिकल ब्रांच फिलामेंटस कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलर सेल्स वॉल फिक्स विद साइटोप्लाज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ फंगस हाइफी आर 2 to 10 μm इन डायमीटर. फंगल सेल कंपोजिशन. फंगल सेल का स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, काइटिन माइक्रोफाइब्रिलस होता है. बीटा 1 to 4 लिंक्ड पॉलीमर्स होता है. एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है. ये इसमें इसकी फंगल सेल वाले लिनेन से बनी रहती है और जेल कंपोनेंट भी होता है. ये फंगल सेल का एक स्ट्रक्चर है. आज अपन इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में अपन इसके डिटेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे.